पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, विपक्ष की देश विरोधी साजिशों का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रपति के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सदन में उपस्थित हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, जो पहली बार सांसद बनकर हमारे बीच आए हैं, उनमें से कुछ साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। उनका व्यवहार ऐसा लगा जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन सांसदों ने सदन की गरिमा को बढ़ाया है। पीएम के मुताबिक देश ने सफल चुनाव आयोजित कर दुनिया को दिखा दिया है कि ये सबसे बड़ा चुनाव था। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि लगातार झूठ का प्रसार करने के बाद भी उनकी पराजय हुई। वो आगे बोले, देश की जनता ने तीसरी बार हमें सेवा का अवसर दिया है। देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य भारत सर्वप्रथम है। उन्होंने कहा, हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि भारत सबसे आगे बढ़े और हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। इसी विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रण लिया है। वो बोलते हैं कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के विचार को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी कहते हैं कि इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने से है। जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। इस पर देश की जनता ने हमें तीसरी बार चुनकर मुहर लगा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है। उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने विनम्रतापूर्वक सेवा के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी नीतियों को देखा, हमारी नीयत को देखा, देश की जनता ने उस पर भरोसा किया है। पीएम मोदी कहते हैं कि जब देश विकसित होता है तो करोड़ों लोगों के संकल्प सिद्ध होते हैं। जब देश विकसित होता है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आज़ादी के बाद मेरे देश का सामान्य नागरिक इन चीज़ों के लिए तरस रहा है। जब विकसित भारत होता है तो गांवों और शहरों की स्थिति में भी बहुत बड़ा सुधार होता है। दुनिया की विकास यात्रा में भारत के गांव भी सहयोग देंगे। पीएम मोदी ने कहा, 2014 से पहले का एक समय था जब बैंकों पर ताले लगाए जा रहे थे। 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन हुए, निर्णयों में गति देखने को मिली। दुनिया के अच्छे बैंकों में आज भारत के बैंक भी स्थान बना रहे हैं। 2014 से पहले एक वक्त था जब आतंकी देश पर हमला करते थे। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुस कर मारता है, एयर स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है। 2014 के पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। धारा 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर फेंके जाते थे। हम लोग निराश होकर कहते थे कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता। जब 370 की दीवार गिरी तो मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज के भारत का लक्ष्य बहुत विराट है और आज भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि हमें ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक बेंचमार्क बन चुका है। बीते 10 वर्षों में हमने जो रफ्तार पकड़ी है, अब हमारा लक्ष्य उस रफ्तार को और ज़्यादा गति देना है। 10 वर्षों में हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाए हैं। अब हम अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाएंगे। 10 वर्षों में हमने भारत को मोबाइल फ़ोन का बड़ा निर्माता बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हम 4 करोड़ गरीबों का घर बना चुके हैं और आने वाले समय में तेज गति से 3 करोड़ और घर बनाएंगे, जिससे इस देश के गरीबों को बिना छत के न रहना पड़े। 10 वर्षों में हमने देश की करोड़ों बहनों को उद्यमी बनाया है। तीसरे कार्यकाल का अर्थ होगा कि हम 3 गुना रफ्तार से काम करते हुए 3 गुना परिणाम लाकर देंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में जनता ने एनडीए को अपार समर्थन दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड जीत हासिल की है। हम नए नए क्षेत्रों में जनता का प्यार और आशीर्वाद पा रहे हैं। भाजपा ने केरल में विश्वास खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरल के सांसद हमारे साथ खड़े हैं। तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। पिछली बार की तुलना में भाजपा का वोट बैंक बढ़ा है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव आ रहे हैं और हम जीत हासिल करेंगे। पंजाब में भी भाजपा को बढ़त मिली है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, आत्ममंथन करती
कांग्रेस को इस बात को साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए जैसे उन्होंने हमें हरा दिया हो। मैं ज़रा अपने सामान्य जीवन का वक्तव्य बताता हूँ। एक छोटा बच्चा साइकिल लेकर निकला, वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है। एक बड़ा व्यक्ति उसके पास आकर कहता है कि चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, तुम तो बहुत अच्छी साइकिल चलाते हो। उसका ध्यान बटाकर उस बच्चे का मन बहला देते हैं। वैसे ही बच्चों के मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम सिर्फ मन बहलाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बधाई दे रहे हैं कि तुम 100 में से 99 नंबर लाए हो। अब उनको कौन बताए कि ये 100 में से नहीं, 543 में से 99 नंबर लाए हैं। फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को शोले की फिल्म की मौसी याद होगी। तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो है ना। अरे मौसी, पार्टी की लुटिया ही तो डुबाई है, पार्टी अभी सांसें तो ले रही है। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को समझने की कोशिश कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, आपातकाल को देश पर थोपा गया है। उस दौरान क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गईं। देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का काम किया गया। सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, संविधान की भावनाओं के खिलाफ आपातकाल थोपा गया। कांग्रेस ने देश के दलितों और पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया। इसी वजह से बाबा साहेब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। पीएम मोदी ने कहा, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। ये कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये आपके संस्कार हैं, आपका चरित्र है, आपकी सोच है, आपकी नफरत है। इस देश के हिंदुओं के साथ ऐसे कारनामे, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों के सामने कैसी दिक्कत आने वाली है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य बता रहा हूं। ऐसा लगता है कि इस देश की महान प्रगति पर संदेह प्रकट करने और इसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है, इस पर हम सभी को गंभीर से विचार करना चाहिए। भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं। देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। वर्ष 2014 में सरकार आने के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं कि जिस तरह से इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, मैं आज इस इकोसिस्टम को बताना चाहता हूं कि इसकी हर साजिश का जवाब अब उसी भाषा में मिलेगा। देश विरोधी साजिशों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से हाथरस में कई लोगों की हुई दुखद मौत पर भी अफसोस जताया। उन्होंने इस भगदड़ में अनेक लोगों की मौत की जानकारी आने की बात कहते हुए कहा कि इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव का कार्य कर रहा है। मैं सभी को भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आपने जो फैसला सुनाया है, मैं उसका सम्मान करता हूं और हर परेशानी का डटकर मुकाबला करूंगा। झूठ की कोई जड़ें नहीं होती और सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सत्य की ताकत क्या होती है, वो आज मैंने जी कर देखा है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।